छठ आ रहा है, लेकिन क्या है छठ? क्या छठ सिर्फ बिहारियों का त्योहार है? आखिर छठ मनाया क्यों जाता है? हम छठ में किनकी पूजा करते हैं? क्यों लोग आज भी अपने शहर और घर छोड़कर अपने गांव लौट आते हैं इस विशेष दिन के लिए? क्यों आज भी शारदा सिन्हा जी के वो छठ के गीत आज भी मन को छू जाते हैं? वो क्या एहसास है जो आज भी लाखों लोगों को घाट तक खींच लाता है? ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है दोस्तों, ये एक इमोशन है, एक कनेक्शन है अपनी संस्कृति से, अपने पुरखों से और अपने धर्म से। ये वो वक्त होता है जब लोग अपने गांव को लौट आते हैं, अपने बचपन की यादों को जीने, अपने परिवार के साथ वो लम्हे बांटने, जो सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक इमोशन बन चुका है। छठ पूजा में शायद कुछ लोग भगवान के लिए नहीं, पर अपने माँ बाप के इस पर्व को निभाने के लिए आते हैं। यही तो इस पर्व का असली जज्बा है, अपने रिश्तों, अपनी संस्कृति और अपने जमीन से वो जुड़ाव, जो न सिर्फ आंखों में आंसू पर दिल में एक अलग ही गर्व का एहसास ले आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रोशन झा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। 15 करोड़ किलोमीटर दूर से क्या सूरज हमें सिर्फ रोशनी देता है? नहीं। जब वेस्टर्न साइंस ने फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर नहीं किया था, तब से हमारे पूर्वज ये जानते थे कि सारी एनर्जी का सोर्स सूरज है। पेड़ पौधे, फल, अनाज, फसल, हमारा सारा खाना इसलिए मुमकिन है क्योंकि सूरज है। बारिश है क्योंकि सूरज है। सूरज के बगैर बादल न होते, ओशंस न होते, विंड न होती। बिना सूरज के पृथ्वी बर्फ का एक बेजान गोला होती। खेती बाड़ी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हम कई चीज़ों के लिए सूरज पर निर्भर है। सूर्य हमें सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं, एक प्रकृति का बैलेंस भी देती है, जिससे सारी दुनिया चलती है। और दोस्तों, छठ पूजा वही त्योहार है जिस दिन हम अपनी श्रद्धा और पूजा के जरिए थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। पर ये बस उगते हुए सूरज की पूजा नहीं है, ये एक ऐसा यूनिक फेस्टिवल है जो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देता है, क्योंकि सूरज देवता है और दिशा बदलने से सूर्य के लिए हमारा भाव नहीं बदल जाता। हर साल दीपावली के छठवें दिन अस्त होते सूर्य देवता के आगे करोड़ों भारतवासी नतमस्तक हो जाते हैं। अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, एक इमोशन है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में है और खास तौर पर हर बिहारी के रग रग में है। छठ का वो ट्यून सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बचपन की यादें जो छठ से जुड़ी है, अगर आप भी बिहार से हो तो आप फील कर पा रहे होंगे। अगर हम छठ की कहानी देखें तो इसका मेंशन रामायण में भी मिलता है। कहा जाता है कि राम जी और सीता जी ने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापसी पर सूर्य को अर्घ दिया था और तब से ये प्रथा चली आ रही है। महाभारत में भी इसका एक विशेष संबंध है। सूर्य देव के पुत्र कर्ण भी छठ पूजा करते थे। वो सूर्य देव के भक्त थे और उनकी कृपा से कर्ण में अपार शक्ति और साहस था। इसके अलावा महाभारत में द्रौपदी और पांडव भी छठ का पालन करते थे अपनी मनोकामना के लिए। तो आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। सूर्य देव जो हमें रोशनी, जीवन और ताकत देते हैं, उनका शुक्रिया अर्घ देकर किया जाता है। और छठी मैया जो फर्टिलिटी और हेल्थ की देवी हैं, उनसे हम अपनी फैमिली के लिए अच्छी सेहत और खुशियों की दुआ मांगते हैं। छठ में बस श्रद्धा और शुद्धता होती है। इसमें ना कोई मूर्ति होती है, ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा पद्धति, ना कोई कर्म कांड, ना कोई पुरोहित, ना कोई यज्ञ हवन, जिसे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता हो। ये त्योहार उसके लिए भी है। 4 दिन का होता है ये त्योहार। क्या होता है इन 4 दिनों में, चलिए जानते हैं। पहला दिन नहाए खाए। नाम से ही समझ आता है, इस दिन का मतलब है पवित्रता। इस दिन सुबह व्रत रखने वाली महिलाएं पवित्र नदियों या तालाब में स्नान करती हैं और घर को पूरी तरह से साफ किया जाता है। ये तैयारी होती है भक्ति और श्रद्धा के साथ छठ पूजा शुरुआत करने की। घर के सभी लोगों को सात्विक भोजन जैसे लौकी और चावल परोसा जाता है। इस दिन से सारा ध्यान सिर्फ पवित्रता पर होता है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले पूरा दिन बिना एक बूंद पानी के निर्जल व्रत रखते हैं। शाम को ये व्रत गुड़ से बनी खीर और गेहूं के आटे की रोटी के साथ तोड़ा जाता है। पहले इस पवित्र भोजन का भोग सूर्य देव और छठी मैया को लगाया जाता है और फिर व्रत रखने वाले इसे श्रद्धा के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद प्रसाद को पूरे परिवार में भी बांटते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ का दिन होता है
और ये पूरे पर्व का सबसे महत्वपूर्ण और भक्ति से भरा दिन होता है। इस दिन व्रत रखने वाले यानी व्रती पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हैं, एक भी बूंद पानी नहीं पीते। यही नहीं, व्रती अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर छठी मैया और सूर्य देव के लिए प्रसाद बनाते हैं जो शुद्ध और पवित्र होता है। घर घर में छठ के गीत बजते हैं, खासकर शारदा सिन्हा के गीत इस दिन हर जगह गूंजते हैं जो पूरे माहौल को एक अलग ही पवित्र और भक्ति भरे माहौल में बदल देते हैं। जब व्रती घाट के तरफ अर्घ देने के लिए जा रही होती है तब उनका बेटा या घर का कोई पुरुष बांस की बनी हुई टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है। उस टोकरी में फल, प्रसाद और पूजा की सामग्री रखी जाती है। जब सूर्य अस्त होता है, व्रत रखने वाले संध्या अर्घ के लिए पानी में खड़े होते हैं और सूर्य को पानी से अर्घ देते हैं जो उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। ये अर्घ सूर्य देव और छठी मैया के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर व्यक्त करने का एक पवित्र तरीका है। इस दौरान पूरा परिवार और समुदाय एक साथ मिलकर भक्ति और समर्पण का भाव अनुभव करता है। ये दिन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का दिन होता है जहां भक्ति और प्रकृति का मिलन होता है और इससे पूरा परिवार एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है। फिर आता है अंतिम दिन, सूर्योदय अर्घ। एक पहर अंधेरा बाकी रहते ही लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं घाट तक पहुंचने के लिए। इस दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। ये वो पल है जब 36 घंटे व्रत अपने अंतिम चरण पर होता है और प्रसाद ग्रहण करके ये व्रत तोड़ने के बाद पारण होता है। वो पहला भोजन जो इतने लंबी तपस्या के बाद प्रसाद के रूप में लिया जाता है। ये छठ पूजा के 4 दिन सिर्फ एक रस्म नहीं, एक हमें डेडिकेशन और भक्ति का असली मतलब समझाते हैं और ये दिखाते हैं कि प्रकृति और परिवार के साथ जुड़ना क्या होता है। आज के फास्ट पेस लाइफ में ये 4 दिन एक सुकून और भक्ति का अनुभव है जो हमें अपने रूट से जुड़ने का मौका देते हैं। आइए इस छठ पूजा पर हम भी इस संस्कृति और भक्ति का एहसास करें और अपने मन को उसी पवित्रता और श्रद्धा के साथ भरें। आखिर में आइए हम सब मिलकर इस पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रकट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके क्वेश्चंस और सजेशंस भी हमें जरूर बताएं क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।